क्या देश से माफी मांगेंगे राहुल गांधी, या फिर क्या 7 दिन के अंदर हलफनामा देंगे राहुल गांधी? यह सवाल इस समय सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी और चुनाव आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हां, आपको बता दें, राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही चुनाव आयोग ने बड़ा निशाना साधा है और कहा कि प्रेजेंटेशन में दिखाया हुआ डेटा हमारा है ही नहीं, वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे। बड़ी बात कही गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आइए आपको विस्तार पूर्वक पूरी खबर बता दें, बने रहिएगा आप इस पूरी खबर में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने रविवार को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन जो दिखाई गई थी उसमें दिखाया हुआ डेटा हमारा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। तो अब सवाल यह है कि राहुल गांधी हलफनामा देंगे या फिर देश से माफी मांगेंगे, नहीं तो आरोप निराधार समझाएंगे, इसी ने कहा। एक पार्टी के साथ सांठगांठ के आरोपों पर भी इसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन ना हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर अगर जनता को गुमराह किया जाए तो यह लोकतंत्र का अपमान है। सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मतदाताओं ने वोट चोरी के आरोप लगाए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे आरोपों से इलेक्शन कमीशन नहीं डरता है। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है और हम स्पष्ट करते हैं कि चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन निडरता के साथ गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा समेत सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोगों के साथ चट्टान के साथ खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा हुआ रहेगा। दरअसल राहुल गांधी जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी ने 7 अगस्त को इसी पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। कहा था वोट चोरी हो रहा है, हमारे पास सबूत है कि चुनाव आयोग चोरी में शामिल है, वे भाजपा के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कहा था। अब चुनाव आयोग की 10 प्रमुख बातें पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूं, फिर आपको विस्तार पूर्वक पूरी बात बताऊंगा। पहली प्रमुख बात, चुनाव आयोग के लिए पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, सब बराबर है। दूसरी, चुनाव आयोग की प्रमुख बात कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है। तीसरी प्रमुख बात कि शिकायतकर्ता को सबूत देना होता है। शिकायत आप कर रहे हैं, सबूत तो देना पड़ेगा ना आपको। चौथी प्रमुख बात, आरोप लगाने वाले हलफनामा दें या तो फिर माफी मांगे। पांचवी प्रमुख बात, वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं है। छठी प्रमुख बात, जनता को गुमराह करना भारत के संविधान का अपमान है। सातवीं बड़ी बात, झूठे आरोपों से चुनाव आयोग डरता नहीं है। आठवीं बड़ी बात, मतदाता सूची में त्रुटियों की जानकारी राजनीतिक पार्टियां दें। नौवीं बड़ी बात, मतदाता सूची का वेरिफिकेशन जो है किया जा रहा है। और 10वीं प्रमुख बात, एसआईआर के जरिए डुप्लीकेट एपिक नंबर जो है वो खत्म होगा। दरअसल 7 अगस्त वो दिन था जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इसी ने बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव चुराया। दरअसल राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का एक प्रेजेंटेशन दिया। राहुल गांधी ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। यह कहा गया, यह आरोप लगाया गया। उन्होंने फिर आगे कहा कि राहुल गांधी ने कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र चुनाव चोरी किया है। हमने यहां वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया, उस समय वो प्रेजेंटेशन में बताया था राहुल गांधी ने, और आगे कहा कि मुझे लगता है कि इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सीधे तौर पर हमला किया है। उन्होंने कहा आरोप लगाए गए थे कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है। जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्तियां समय पर क्यों नहीं जमा की गई? जब नतीजे आए तब कहा गया कि यह गलत है। आज तक महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक भी मतदाता का नाम सबूत के साथ नहीं मिला, एक भी। चुनाव हुए 8 महीने हो चुके हैं। आगे ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि यह भी पूछा गया था कि आखिरी 1 घंटे में इतनी वोटिंग कैसे बढ़ गई, इतनी वोटिंग कैसे हुई। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि अगर 10 घंटे वोटिंग होती है तो औसत हर घंटे 10% होता है। किसी भी बात को 10 बार 20 बार कहने से वो सच नहीं हो जाता। सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से वो पश्चिम में नहीं उगता। ये तंज कसा गया सीईसी की तरफ से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने
ये कहा कि सभी मतदाताओं को अपराधी बनाया जा रहा है। इस पर चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल जो है शांत रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। हलफनामा जो है वो देना होगा या फिर देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि एसआईआर में हड़बड़ी क्यों हुई, वोटर लिस्ट चुनाव से पहले दुरुस्त होनी चाहिए या फिर बाद में होनी चाहिए, सवाल जो है वो खड़ा किया उन्होंने और कहा कि चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा, ये लोक प्रतिनिधित्व कानून कहता है कि आपको हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट दुरुस्त करनी है। ये कानून कह रहा है, ये चुनाव आयोग की कानूनी जिम्मेदारी है। फिर सवाल उठा कि क्या चुनाव समिति बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा वोटरों तक पहुंच पाएगी। सच्चाई यह है कि यह काम 24 जून को शुरू हुआ, 24 जून को शुरुआत हुआ, पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक पूरी हो गई थी, समाप्त हो गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पिछले 20 सालों में एसआईआर नहीं किया गया। अब तक देश में 10 से ज्यादा बार एसआईआर जो है वो किया जा चुका है और एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है। राजनीतिक दलों से कई शिकायतें मिलने के बाद ही एसआईआर जो है वो किया जा रहा है। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है तो आपके पास कानून में केवल एक ही विकल्प है, वह है निर्वाचक पंजीकरण नियम। नियम संख्या 20 उपखंड 3 उपखंड बी ये कहता है कि यदि आप उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं तो आप गवाह के रूप में अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं, इसका प्रावधान है। और आपको निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी जो हैं उनको शपथ देनी होगी, वह शपथ उस व्यक्ति के सामने दिलानी होगी जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है। तो ये तो करना पड़ेगा, ये तो प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है। सीसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही सांसद और विधायक के चुनाव में वोट दे सकता है, दूसरे देशों के लोगों को ये अधिकार नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने गणना फॉर्म भरा है तो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उन्हें कुछ दस्तावेज जमा करके अपनी राष्ट्रीयता, अपनी नेशनलिटी जो है वो साबित करनी होगी। जांच के बाद उनका नाम हटा दिया जाएगा। ये तमाम चीजें एक्सप्लेन की गई सीईसी की तरफ से। सीसी ज्ञानेश कुमार ने भी कहा कि संविधान के हिसाब से ईसी की जिम्मेदारी है, लेकिन हम 800 लोगों का समूह है, 800 लोगों का ग्रुप है। इसके लिए लोक प्रतिनिधि कानून के अनुसार कई अधिकारियों और पार्टियां जो हैं वो शामिल होती हैं। इसके बाद ही मतगणना के 45 दिन तक, 45 डेज तक जाकर अगर कोई आपत्ति जो है वो आप दर्ज करा सकते हैं। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो तब किसी भी दल को इसमें गलती नजर नहीं आई। तो आज आरोप लगाने के पीछे आखिरकार मकसद क्या है, जनता समझती है, कहा गया सीसी ज्ञानेश कुमार की तरफ से। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये भी कहा, पार्टियों से मतदाताओं की ड्राफ्ट और फाइनल सूची शेयर की जाती है, इसके बाद भी त्रुटि होने पर डीएम से अपील होती है, वहां भी स्टेट के ईसी के पास अपील की जाती है। अंतिम सूची के बाद ही चुनाव होते हैं। फिर कैंडिडेट को यह सूची मतदान केंद्रवार जो है वो दी जाती है। जब मतदान होता है तो पोलिंग एजेंट को नामित करती है पोलिंग पार्टी। इसे पोलिंग एजेंट जो है वो देखते हैं और वो तभी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद ही जो है परिणाम आता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रक्रिया है। तो ये तमाम चीजें एक्सप्लेन कर दी, सब कुछ हो गया चुनाव से पहले, तमाम आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। कुछ नहीं हुआ तब, ना चुनाव के समय आपने कोई जो है यहां पर सबूत दिया, आरोप नहीं, सबूत आपको देना पड़ेगा ना। आप केवल हवा में आरोप नहीं लगा सकते, आप किस चीज पर आरोप लगा रहे हैं आपको बताना पड़ेगा, शपथ पत्र देना पड़ेगा साथ में। नहीं दे सकते तो हवा में आप कितने भी आपको आरोप लगाने आप लगाते रहिए। उसके 45, जैसा बताया गया 45 दिन बाद, 45 दिन तक का समय होता है, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब 8 महीने हो गए और अब जनता सब समझती है क्यों किया जा रहा है। बहरहाल, क्या अब आपको लग रहा है राहुल गांधी हलफनामा देंगे, शपथ पत्र देंगे? वो तो कुछ और ही धुन में चल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मेरे शब्द ही मेरा हलफनामा है। अजीब है, कमाल है। अगर राहुल गांधी आपके शब्द, आप कह रहे हैं मैं पॉलिटिशियन हूं, मेरे शब्द ही असल सत्य है, वही सब कुछ सच है, तो फिर इस देश में बाकी सब चीजें बंद कर देते हैं। ये जितने न्यायालय चल रहे हैं, जितनी कोर्ट्स चल रही हैं,
फिर उनकी जरूरत नहीं है राहुल गांधी के हिसाब से, उनके कहने का ये मतलब है मैं जो बोल रहा हूं वही सच है, तो फिर हम इतने कोर्ट और तमाम ये जुडिशियल सिस्टम क्यों खोल के बैठे हैं? राहुल गांधी सत्य बोलते हैं, उन्हीं को बिठा देते हैं सब जगह पर। अजीब विडंबना है। अब यहां तो राहुल गांधी को हलफनामा देना होगा, नहीं तो देश से माफी मांगनी होगी। क्या लग रहा है, क्या वो हलफनामा देंगे या माफी मांगेंगे, या फिर से अपनी दृढ़ता पर बने रहेंगे, ना ही हलफनामा देंगे ना ही वो माफी मांगेंगे? जो भी होगा देखना होगा अगले 7 दिन के अंदर क्या करते हैं यहां पर राहुल गांधी। आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लग रहा है। आपकी ये आज की जो ये प्रेस वार्ता की है इलेक्शन कमीशन ने, और अब राहुल गांधी पर दारोमदार है कि वो क्या करते हैं, हवा में ही ऐसे आरोप लगाते रहेंगे या हलफनामा भी देंगे? क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।